सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में और साथ में हम बात करेंगे आपके सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया एक ही वीडियो में सारी चीजें कंबाइन करके बताइए, और यहाँ पे देख सकते हो आपका ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अंदर आपकी सारी चीजें मेंशन है डिप्लोमा में एडमिशन के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाई है और इस पीडीएफ को भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, यानी कि हमने लाइव सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने डिस्कस करा था कि हम आपको एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए किंग्स इंडिया की बुक का पीडीएफ हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो डोंट वेरी, आप सब टेंशन मत लीजिए, आज ही अपना ये देख लीजिए सिलेबस वगैरह और पैटर्न। यहाँ से हम आपको एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक है उसकी पीडीएफ जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि कल हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करा दें या फिर हो सकता है आज शाम तक हम आपको प्रोवाइड करा दें। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपको बताया था कि जो भी हमारी क्लासेस वगैरह चलेंगी वो किंग्स इंडिया की बुक को फॉलो करते हुए चलेंगी, और वहां पे मैंने टाइमिंग वगैरह भी मेंशन करी थी लाइव सेशन में। तो यहाँ पे चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर आपको सब सारी चीजें डिस्क्राइब है और यही आपका ऑफिशियल भी है। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, यानी कौन कौन से कोर्सेज हैं इन सभी की आपकी यहाँ पे लिस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो अप्लाइड आर्किटेक्चर है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, फिर यहाँ पे सिविल है, कंप्यूटर है, यहाँ पे देख सकते हो कस्टमोलॉजी एंड हेल्थ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, और यहाँ पे मैकेनिकल है, फार्मेसी है, और उसके बाद देख सकते हो प्रिंटिंग है, और उसके बाद टूल एंड डाई है, और यहाँ पे आप बाकी सारे कोर्सेज यानी कि टोटल मिला के आपके 15 डिप्लोमा कोर्सेज है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है कि कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्होंने मेंशन किया सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th होनी चाहिए, है ना। और इन्होंने बोला कि अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। अब उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो मैंने आपको बता रखा है कि 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, या तो आप देखो पीसीबी से या फिर पीसीएम से, किसी भी चीज से होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है। एडमिशन प्रोसेस में यही मेंशन है आपका, सबसे पहले आपका क्या होगा सीईटी एग्जाम होगा। सीईटी एग्जाम के बाद अगर आप मान लो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे जितने भी डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज है उनको छोड़ के अगर आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी में, तो आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे एबीसी जो सेक्शन होगा इसके अकॉर्डिंग आप सभी का मेरिट बेस तैयार होगा। अभी मैं बताऊंगा एबीसी सेक्शन क्या है आपका। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी आपकी मेंशन है, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बोल रखा है। सबसे पहले देखो अगर आप ये जितने भी कोर्सेज हैं आपके डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, यानी कि अप्लाइड आर्ट्स हो गया, यहाँ पे आर्किटेक्चर हो गया, कस्टमोलॉजी एंड हेल्थ हो गया, यहाँ पे देखो तो फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सभी के सभी आपके जो कोर्सेज हैं वो डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज है। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो आपको कौन कौन से सेक्शन अटेंड करने चाहिए, तो आपकी क्लास 10th ही होनी चाहिए, यानी कि क्लास 10 पास आउट होने चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसके लिए आपको ABCD सेक्शन, यानी कि ABCD सेक्शन आपको अटेंड करना होगा, और जो आपका मेरिट बेस बनेगा वो आपका ABCD के बेस पर ही बनेगा, है ना। अगर आप डी सेक्शन क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी, यानी कि अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हो ना तो आप ये कोर्सेज नहीं ले सकते हो। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज है, जैसे आप ऑटोमोबाइल, ये सभी के सभी इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको चारों सेक्शन अटेंड तो करने होंगे, लेकिन जो आपका मेरिट बेस बनेगा वो ABC को कंबाइन करके ही बनेगा सिर्फ। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए फार्मेसी में इनका क्या मेंशन है। फार्मेसी में आपको ABCDE यानी कि ये सारे सेक्शन आपको करने होंगे, राइट, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। और जो आपका मेरिट बेस बनेगा वो ABC और E को ही लेकर बनेगा, D को नहीं लिया जाएगा उसके अंदर, सिर्फ D को उसी के अंदर लिया जाएगा जो आपके डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आपकी क्या क्या चीजें मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है इसके अंदर आपके 5 सेक्शन है, जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। सेक्शन नंबर A, सेक्शन नंबर B, C, D और यहाँ पे E। और यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन नंबर A में क्या होगा, क्लास 10th की साइंस होगी, इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन होंगे। और सेम इस तरीके से सेक्शन नंबर B आपका जो होगा यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, इसके अंदर भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल होगा आपका सेक्शन नंबर C, इसके अंदर भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे। डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को करना होगा, यानी कि उन्हीं को इसको क्वालिफाई करना होगा जो ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं, है ना। जैसे आपका इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, बाकी जितने भी मेंशन है। और इसी तरीके से जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट है उनको ये वाला सेक्शन भी अटेंड, यानी कि ये वाला जो आपका ई सेक्शन है इनको भी उनको अटेंड करना होगा। इसके अंदर भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर क्लास
12th की साइंस की होगी, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी वाले बच्चों के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज नोट करके यहाँ पे कुछ चीज मेंशन है आपकी। सबसे पहले इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इक्वल मार्क्स के, यानी कि 1-1 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है दूसरी चीज कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिल्ली पॉलिटेक्निक में यही फायदा है कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल ड्यूरेशन जो है ना, फुल टाइम डिप्लोमा के लिए, अगर ये फार्मेसी नहीं है ना, जिनके जो मतलब फार्मेसी नहीं कर रहे हैं उनको छोड़कर, है ना, जो फार्मेसी नहीं कर रहे हैं ना उनको छोड़, यानी कि जो फार्मेसी कर रहे हैं उनको छोड़कर, तो उसके लिए बोला गया कि 100 मिनट आपको दिए जाएंगे, है ना, ABCD सेक्शन के लिए। और जो भी अपना यहाँ पे फार्मेसी के लिए, मतलब फार्मेसी के लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा है तो उनको 115 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद इस तरीके से आपका ये पूरा खत्म है। और मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से सेक्शन करने होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कितने सेक्शन है इसके अंदर। ये देख सकते हो कितने सेक्शन है आपके इसके अंदर। ई सेक्शन है ना, आपको ABCD करना ही करना होगा, हर किसी को करना है। लेकिन डी में उसी को क्वालिफाई करना होगा जो डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो फिर आप नहीं कर सकते हो डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, ये सारी चीजें। और यहाँ पे फार्मेसी वाले स्टूडेंट को भी ये सारे सेक्शन अटेंड करने पड़ेंगे, लेकिन जो मेरिट बेस बनेगा वो A, B, C और E को लेकर बनेगा। और अगर जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल यानी कि डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स छोड़ के बाकी जितने भी कोर्सेज बच गए उसको करना चाहते हैं तो उनको ABC ही में क्वालिफाई करना होगा, यानी कि यहीं पे मेरिट बेस आपकी बनेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता दिया। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। एंड स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं आपके, यानी कि 15 टोटल मिला के आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कुछ डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज है, जैसे आपका अप्लाइड आर्ट्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, और आपके फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, कस्टमोलॉजी एंड हेल्थ हो गया। ये सभी के सभी 5 कोर्सेज जो हैं वो आपके जो है डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इसके अंदर आपको डी सेक्शन को क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आप नहीं करते हो तो ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जितने भी कोर्सेज बच गए हैं फार्मेसी को छोड़कर, उसके लिए आपकी क्लास 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए, और डिजाइन के लिए भी क्लास 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन इसमें सेक्शन नंबर डी जो होगा एंट्रेंस एग्जाम में उसको क्वालिफाई करना जरूरी है ना, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ABC को ही क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये चीज आपको क्लियर है। और सेक्शन नंबर यानी कि जो आपका फार्मेसी उसमें सेक्शन नंबर E को भी क्वालिफाई करना मस्ट है, डी आप हो या फिर ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिर नीचे की तरफ समझाया था कि इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जितने भी आपके कोर्सेज है फार्मेसी को छोड़कर उसके लिए सिर्फ क्लास 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए। और यहाँ पे अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो, है ना, तो फार्मेसी के लिए आपकी क्लास 12th में आपकी PCB होनी चाहिए या फिर PCM सब्जेक्ट होना चाहिए आप लोगों के पास। बाकी इन्होंने मेंशन किया कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो इन्होंने मेंशन किया कि अगर आप जो भी सेक्शन अटेंड करेंगे, जैसे ABCD सेक्शन अटेंड करेंगे ना, उसके बेसिस पर होगा। अब यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि आपके कौन कौन से कोर्सेज, जैसे कि आप देख सकते हो डिजाइन बेस्ड कोर्सेज आपके 5 है। इसके लिए आपको ABCD सेक्शन अटेंड करना होगा, और D सेक्शन जो है उस पर क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप ये सारे कोर्सेज ले पाओगे। और सेम इस तरीके से आपका इंजीनियरिंग कोर्सेज था। इंजीनियरिंग कोर्सेज में मैंने मेंशन किया कि आपको ABCD तो अटेंड करना है, लेकिन जो आपका मेरिट बेस बनेगा वो सिर्फ ABC के बेस पर ही बनेगा, वहाँ पे D आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आते हो तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे फार्मेसी मैंने आपको बता रखा है कि फार्मेसी में आपको ABCDE यानी कि सभी अटेंड करना है, लेकिन D का यहाँ पे कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ABCDE के बेस पर ही आपका यहाँ पे मेरिट बेस तैयार होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। और यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि आपके कितने सेक्शन है, देख सकते हो 5 सेक्शन है, सभी के अंदर 15-15 क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के, कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।